अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट काशफा हाशमी। जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा फन, मस्ती और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी शरारतें पूरी कर रहे होंगे। जनाब, एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड देकर मैं आप सबके सामने हो चुकी हूँ हाजिर। आज भी जाहिर सी बात है हमारे सेट पर बहुत ही नन्हे से मेहमान मौजूद होंगे, प्यारे से चेहरे मौजूद होंगे, जिनके साथ हम करेंगे गपशप, फन और बहुत ही मज़े की एक्टिविटीज़। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आप सबसे जानना चाहती हूँ कि वैसे तो सभी बच्चों के पास कोई ना कोई एक ऐसी प्यारी सी चीज़ होती है। अब वो चीज़ कोई भी एक्सेसरी हो सकती है, कोई भी टॉय हो सकता है, वो कोई भी परफ्यूम हो सकता है, वो कोई भी ड्रेस हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों में बच्चों की फेवरेट कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है जो जिसको वो दिल से लगा के रखते हैं और वो चाहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं हमारे पास ऐसी की ऐसे मौजूद रहे, इसको कभी कुछ ना हो, ये कहीं पर गुम ना हो, इसको हम यूज़ ना करें और बस हम इसको ऐसे ही देखते रहें। तो ये अब क्योंकि हर बच्चे के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, तो जो देखने वाले आप सब बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं, मुझे ज़रा आप सबने सोच कर ये बताना है कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है। यकीनन ये सवाल हम उन बच्चों से भी करेंगे जो आज हमारे सेट पर मौजूद हैं। तो जनाब, इंतज़ार किस बात का, जल्दी से आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं आज के नन्हे मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप दोनों? ठीक है। अभी पहले कभी आपको क्या हो जाता है कि आप पहले अपनी एंट्री दे देते हैं? अभी नहीं बुलाना था मैंने आपको। मैं फिटफाट ठीक ठाक नहीं हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बबलू, आपके सेल खत्म हो रहे हैं या क्या सीन है? कुछ से कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब मैंने तो कुछ पूछा नहीं है। तो फिर मैं छुप गया। हाँ, आप छुप गए ना? हाँ ठीक है, ओके, ज़बरदस्त। अब यहाँ पर बबलू बिल्कुल भी नहीं आए थे, ठीक है? तो अब यहाँ पर वापस से आप दोनों की तरफ आती हूँ। जनाब, जल्दी से अपना नाम बताइए, क्या नाम है मिस्टर आपका? बबलू। मिस्टर बबलू, आप प्लीज़ खामोशी से बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके। जब आपको बुलाऊंगी अच्छे से आपका इंट्रोडक्शन दूंगी ना, फिर आप आइएगा, ओके। है ना? ओके, अभी चुप करके बैठिएगा, ठीक है? ओके। गुड बॉय। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बबलू। अब हम, ये क्या आपके दोस्त हैं? नहीं, ये आपको बार बार तंग क्यों कर रहे हैं? आपको बोलने ही नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों। कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना बबलू? अभी मैंने आपको बोला अभी खामोशी से बैठेगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, इस बच्ची का दोस्त हो। अच्छा, ये मेरे लिए खाने को लाइए कुछ। क्या लाई हो? मतलब दोस्ती अभी ठीक से शुरू हुई नहीं है, हमें खाना पहले याद आ गया। जी जनाब, कुछ खाने के लिए लेकर आई हैं आप इनके लिए? खाना पापा के पास है। खाना दे जाओ, पापा से खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा। बबलू, इतना मजेदार सा आज का एपिसोड है, इसको पहले शुरू तो करने दे। वो चली जाएंगी तो एपिसोड तो हमारा बीच में रह जाएगा। ओके। इतने प्यार से अगर बबलू बातें मानने लग जाए ना तो स्टोरी टाइम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जनाब जी, आपके क्योंकि फ्रेंड हैं तो आप भी मुझे अपना जल्दी से नाम बता दें। मेरा नाम रामीन है। क्या नाम है आपका? रामीन, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। रामीन का मतलब क्या है? बबलू की दोस्त। यही मतलब है? बबलू की दोस्त। ओके, वाह, इसका मतलब आप दोनों की। तो मेरे बार में भी था ना ये। बबलू आप, ओ बबलू, नॉट बैड, हाँ, इम्प्रेसिव। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब मुझे जल्दी से अरहम आप बताइए। जी, आप सारे थे। हम सारे थे। ओ, क्यों, हम सब तो फैमिली है ना? जो स्टोरी टाइम देख रहे होते हैं, जो स्टोरी टाइम पे मौजूद होते हैं और जो मिस्टर बबलू के सब फ्रेंड्स होते हैं, हम सब तो एक बड़ी सी बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। ऐसा ही है। तो अब जल्दी से जो अरहम आप हैं, अरहम मुझे बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। तो अरहम, मज़ा आता है, शरारतें करते हैं? मुझे अरहम बहुत शरारती लग रहे हैं। करते हैं ना शरारतें? तो क्या क्या शरारतें करते हैं अरहम? बहुत सारी। खाना खाते हैं, बहुत सारी। खाना खाते हैं। अरे खाना कहाँ शरारत होता है? खाना तो सभी खाते हैं ना, और आप तो कुछ ज्यादा ही खाते हैं। हाँ, चलिए मैं ठीक करता हूँ। हाँ ठीक करते हैं, लेकिन वो दूसरों का जब आप खा लेते हैं, डब्लू का बेचारे का खा लेते हैं, तो वो कुछ गलत हो जाता है। हाँ, रिंकू का भी। हाँ, रिंकू का भी। जी, बबलू बोली जा रहा है, हमको बोलने नहीं दे रहा। ओहो बबलू मिस्टर, आप बोली जा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे, ये तो गलत हो गया ना। आप थोड़ी देर के लिए अगर आप खामोश ना हुए। चैनल हो रहा है, हम लोग को टीवी में आएंगे। ओह
टीवी में आएंगे, ठीक है ज़बरदस्त। अगर अभी थोड़ी देर में बबलू खामोश ना हुए तो हम बबलू के मुंह पे टेप लगा देंगे रामीन, ठीक है ना? डन हो गया, ये हमारा सीक्रेट प्लान है। उस टेप में कॉमिक राना लगा दीजिएगा। अरे बबलू, मैं उस टेप की बात नहीं करी, क्या हो गया? ओके एनीवेज, अरे मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ जनाब। आपसे मैं कुछ पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? आप कौन सी क्लास में? हाँ, आपको आप शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं तो जी। अब मैं बताऊँ मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? हाँ जी, आप बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 2 क्लास में। बबलू आपसे पूछा क्लास किसी- में पढ़ती हूँ। ओह वाह, जबरदस्त। इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए ना? रामीन 1 क्लास में पढ़ती है ना? तो चलें क्लैपिंग करते हैं जनाब, सब मिलके 1 2 3 एंड क्लैपिंग। जबरदस्त, बहुत खूब। रामीन ग्रेड 1 में है, क्या बात है रामीन। मुश्किल तो नहीं लगता पढ़ना? नो आसान लगता है? जी, कौन पढ़ाता है आपको? हमारी टीचर ही। टीचर पढ़ाती हैं, तो टीचर कैसी हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छी है। ओके जबरदस्त। अब हम आपकी तरफ आते हैं। मैं मैं भी जरा 2 आपसे क्लास कुछ में पढ़ता हूँ। शरारत- मैं एबीसी भी सुनाऊंगा, पूरी आती है मुझे। अरहम, ये सब हमें बात नहीं करने देंगे, पहले इनकी एबीसी सुन लेते हैं, ठीक है जी? सुनाइए अपनी एबीसी आप। एक मिनट। ACDU P काफ लाम मीम ये YZ। वाई ये जबरदस्त, बहुत खूब, कमाल हो गया ना। अब रामीन बताएंगे कि एबीसी कैसी लगी। बबलू ने जो अभी हमें एबीसी सुनाई है वो कैसी लगी है? रामीन बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि ये भी कोई एबीसी होती है। बताइए रामीन। अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी? ओ अरे क्यों नहीं अच्छी लगी? मैंने इतनी अच्छी एबीसी सुनाई है, आपको ऐसी बहुत आती नहीं अच्छी है। सुनाई है। लेकिन नहीं अच्छी लगी, मैं अच्छी सुनाती हूँ। ओके। तो सुना सकती हैं आप? फिर इनको जरा सुना के बता दें, इनको पता चल जाए एबीसी होती कैसी है। हाँ। चलिए सुनाइए। A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W Y and Z. Now I know I A B C. Last time what you said, mommy. अरे वाह, जबरदस्त। वो एक्स हमारा कहीं पर चला गया, ठीक है, तो हमने उसका जिक्र नहीं किया। वैसे इतनी प्यारी एबीसी हमें रामीन ने सुनाई है, तो रामीन मेरा दिल कर रहा है क्लैपिंग करने को, तो मिलकर करते हैं क्लैपिंग, ठीक है? आप भी कीजिएगा क्योंकि अच्छी एबीसी सुनाई है, ठीक है? हम चलिए जनाब क्लैपिंग करते हैं सब मिलके। बहुत खूब, लेकिन जबरदस्त। बिल्कुल अच्छी एबीसी नहीं थी, इसमें ना लाम था ना मीम थी ना। अरे मिस्टर अरहम, ये लाम मीम एबीसी में होते हैं, अल्फाबेट्स में होते हैं? नहीं, ये जो लाम मीम नून होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? हरूफे तहज्जी कहते हैं ना मिस्टर बबलू। एबीसी अल्फाबेट्स होते हैं, आप हरूफे तहज्जी को अल्फाबेट्स में मिक्स कर रहे हैं जनाब। ओह अच्छा, यानी कि मैंने एक नया काम किया। आप तो रोजाना कोई ना कोई नया काम करते हैं। हाँ? हमको बोलने नहीं दोगे, चुप रहो तुम। अरे नहीं बोलने दूंगा। तुम बबलू तो बिल्कुल भी नहीं बोलने देते है ना? बार बार बोल रहे, हमको बोलने नहीं देते। ओ अब ये लड़ाई हो जाएगी थोड़ी देर में अगर मैं आपने। नाराज होने लगा हूँ, फिर मैं सोने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज। ओ रामीन सो जाएं, पक्की बात है। फिर इधर शोर कौन करेगा स्टोरी टाइम के सेट पर? अगर अब तो बबलू नाराज हो गए तो वो फिर आपकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। नहीं सो रहे हैं। सो रहे हैं, चलें सो रहे हैं तो हम थोड़ी देर बाद इनको खुद उठा देंगे जब हमें इनसे बात करनी होगी, है ना? अभी अच्छी बात है, सो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सुकून हो गया। अब मुझे ज़रा वो आप कुछ बता रही थी, है ना? ऑफ कैमरा हमारी बहुत ज़्यादा इधर गपशप चल रही थी, मैं ज़रा देखने वाले बच्चों को बता दूं तो यहाँ पर रामीन हमें वो कुछ बता रही थी। रामीन क्या बता रही थी आप मुझे, है ना? कुछ बताने वाली थी ना? नहीं बताने। ओ अच्छा, वो भी मुझे पता नहीं, कुछ ख्याल आया कि रामीन कुछ बता रही थी। रामीन वाकई में बता रही थी, अब रामीन भूल गए तो वो अलग बात है। ओके जनाब, तो अब यहाँ पर आप दोनों ज़रा मुझे अपनी कोई शरारत तो बताएं। अरहम क्या शरारतें करते हैं, कैसे अपने बहन भाइयों को तंग करते हैं, अम्मी और बाबा को तंग करते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं आपके पास? गुदगुदियाँ करते हुए काफी ज्यादा तंग। गुदगुदी करते हैं, ओके। तो फिर वो फिर आगे से मार नहीं पड़ती कि बस कर दो अरहम, क्या हो गया है, क्यों तंग कर रहे हो सबको? पड़ती है थोड़ी पड़ती है, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं आप मार, नेक्स्ट डे फिर वैसे ही हो जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत खूब। तो पढ़ाई में अरहम कैसे हैं, हमें ये बताइए। ठीक है। ठीक है अरहम, पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं या मार कर बिठाना पड़ता है मामा को कि अरहम प्लीज़ बैठ के पढ़ भी लिया करो, हर टाइम शरारतें करते रहते हो? पढ़ लेते हो? तो नेक्स्ट टाइम, अभी लास्ट टाइम आपकी क्या पोजीशन आई थी, ज़रा अगर आप बता सकते हैं हमें?
अभी पता चल जाएगा। 96%? 96% आई थी। अरे वाह, नॉट बैड अरहम, नॉट बैड। रामीन, आपकी क्लास कैसी जा रही है? मेरी क्लास आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। ओहो, मुझे क्यों ऐसे देखकर लग रहा है कि रामीन को तो बहुत पढ़ना पड़ता है ना? पढ़ना पड़ता है ना? तो पढ़ना अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जनाब, बहुत खूब। अब यहाँ पर रामीन, मैं ज़रा ये भी जानना चाहती हूँ कि सब बच्चों के पास कोई ना कोई फेवरेट टॉय होता है, फेवरेट ड्रेस होता है, ऐसा ही है? टॉय नहीं लेके आते स्कूल में, खाना लेके आते हैं और जब ब्रेक होती है खाते हैं, तब लंच करते हैं। हाँ, रामीन कहाँ से कहाँ चलेगी, लेकिन बहुत पते की बात बताइए हमें। अच्छा रामीन, मैं ज़रा वो आपसे कुछ पूछ ये रही थी कि रामीन का फेवरेट टॉय कौन सा है, या रामीन की फेवरेट चीज़ कौन सी है मेरे कलर जो गुम हो गई हो? मेरे कलर गुम हो गए। ओहो, कलर गुम हो गए थे? कैसे गुम हुए थे? अरे हमने चोरी कर ली है। नीचे कर ली। आप कब जाग गए मिस्टर बबलू? आप तो सो रहे थे। हाँ, मैंने सुना ये इसके जो कलर थे वो, अरे हमने चोरी कर ली है। चोर चोर चोर। अरे ऐसे थोड़ी ना किसी पर इल्जाम लगाते हैं मिस्टर बबलू, बगैर सोचे समझे, बगैर मुकम्मल बात को जाने आप किसी को भी चोर नहीं कह सकते। तो जी, मेरे कलर नीचे गिर गए और ओहो, हो फिर गए। कलर नीचे गिर गए? स्कूल में, क्लास में थी आप तब? ओके, तो फिर क्या हुआ? क्लास में थी। 1 क्लास में थी। 1 क्लास में जनाब, रामीन सबको याद हो गया। ठीक है, तो कलर्स नीचे गिर गए थे, फिर रामीन आप उनको उठा लेती, वो गुम ना होते। लेकिन वो तो सारे गिर गए थे। तो आप उठा लेती ना उनको। लेकिन एक बच गया। तो छुट्टी हो गई, फिर आप घर आ गई, फिर आपने घर आकर देखा होगा। ये सारी कहानी मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे मैं इनके साथ मौजूद थी, लेकिन हाँ, फिर आप घर आई, है ना? फिर घर आकर आपको पता चला होगा कि ओहो, मेरे तो कलर्स क्लासरूम में रह गए। ऐसा हुआ था? मैंने सही गेस की है? अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब मैं रामीन को अच्छे से जान गई, क्योंकि हम फ्रेंड्स बन गए हैं ना। तो अब क्या ख्याल है रामीन, अगर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, है ना? ले लें? अरहम से ना पूछें कि अरहम की फेवरेट चीज़ कौन सी है जो कभी गुम हो गई हो? हाँ, पूछे ना, इम्पोर्टेंट है ना। अरहम मिस्टर ना बोले। हाँ, अगर बबलू ना बोले तो फिर आराम से बात कर लेंगे। अरहम, आप बताइए कि कभी आपकी कोई फेवरेट चीज़ गुम हुई है? कोई फेवरेट टॉय, कोई स्टेशनरी, कोई एक्सेसरी, कोई आपकी शर्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो गुम हो गई हो? नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप अपनी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने पास संभाल कर रखते हैं, है ना? ठीक है, ज़बरदस्त। अब बबलू को जगा लें, है ना? अब इनसे भी पूछ लेते हैं यही सवाल। जी मिस्टर बबलू, हेलो, उठ गए हैं ना आप? हाँ, बहुत खूब। आपको पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं आज? हाँ, आप बात कर रहे हैं कि पिज्जा कहाँ से मंगवाना है? ओहो, इस बारे में बात कर रहे हैं हम? नहीं ना, तो किस बारे में बात कर रहे थे? हम लोग हमारी कौन सी पसंदीदा चीज? हाँ जी, तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको भूख लग रही है बबलू, खाने की चीज़ें माइंड में आ रही हैं। अच्छा चलिए, अब भूख को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। हमें ज़रा आप बताइए कि बबलू, आपकी कभी कोई फेवरेट चीज़ गुम होगी पिज्ज़ा के अलावा? प्लीज़, खाने पीने की चीज़ों के अलावा बताइएगा। मेरी फेवरेट चीज मेरे पास है अभी तक। कौन सी? वो आपका ये घर? जो अच्छा, कुर्बानी पे जो हमने हाँ, गोश्त रखा था ना फ्रिज में, वो मेरे पास है। बबलू, कुर्बानी को तो काफ़ी अरसा हो गया है। हाँ, लेकिन वो मैंने गोश्त रख लिया। काफ़ी अर्सा, मैं ऐसे कह रही हूँ 2-3 साल हो गए, लेकिन बबलू काफ़ी दिन हो गए, मतलब महीने से ज़्यादा हो गया, और आप अभी भी वो गोश्त आपके पास अभी भी मौजूद है? हाँ, वो मैं रोज खाता हूँ, वो मेरी पसंदीदा चीज है। बबलू, मुझे क्यों लग रहा है कि आपने वो जो कुर्बानी का गोश्त है उसको बांटने के बजाय सारा अपने ही पास स्टोर कर, वो सारा रख लिया। बड़ा मजा आया। ये मुझे हमारा ईद उल अज़हा स्पेशल एपिसोड लग रहा है। एनीवेज, ठीक है जनाब, बबलू ने अपनी फेवरेट चीज़ बता दी है, तो यहीं पर ही टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। तो जल्दी से जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं, क्योंकि फिर सेगमेंट्स का आगाज़ करना है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम।
अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से जल्दी से आ गए हैं वापस और यहाँ पर टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट को यानी कि पहले सेगमेंट को शुरू करने का। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि हम सेगमेंट को शुरू करें, ये ब्रेक टाइम में रामीन को बहुत ज़्यादा बातें आ रही थी। रामीन, ऐसा ही है ना, आपको कुछ पूछना है ना बबलू से? तो मिस्टर बबलू तैयार हो जाए, रामीन आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। तैयार हो गया। हाँ, अल्लाह हाफिज। अरे तैयार मतलब मेंटली तौर पे तैयार हो जाए ना। तैयार मतलब आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप ड्रेसअप होकर आए या ओके। हाँ रामीन पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? बबलू, तुम सबको बोलने नहीं देते, खुद ही बोल लेते हो। मिस्टर बबलू अच्छी बात है ना? तो ये लेकिन नहीं हमको अच्छी बात नहीं। बोलने क्यों नहीं देते? बोलने क्यों नहीं देते भाई मिस्टर बबलू? ये जरा मैं इस सवाल को- मैं चुप हूं, मैं सोने लगा हूं। अल्लाह अरे हाफिज। अरे अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाए, है ना? रामीन के कहने का, अरे उठ के बात तो सुन लें। रामीन के कहने का मतलब ये है कि आप बोलें लेकिन दूसरों को भी तो बोलने देना। ओके। तो इन्होंने आपकी बात मान ली रामीन। मिस्टर बबलू बड़ी मुश्किल से किसी की बात मानते हैं, इसका मतलब आपके साथ अच्छी दोस्ती है। तो वो बबलू, बात मान लोगी? हाँ, मान ली बात, मैंने मान ली। अरे इतने प्यार से रामीन कहेंगे तो बबलू को माननी पड़ेगी बात। ओके जनाब, तो यहाँ पर अरम और रामीन मुझे जल्दी से ये बताइए कि आप दोनों को कहानियाँ सुनना कितना ज़्यादा पसंद है? काफी ज़्यादा। ज़्यादा पसंद है। तो अरम आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? मम्मा। मामा सुनाती हैं। मामा आराम से सुना देती हैं बेड टाइम पे या जिद करनी पड़ती होगी आपको कि मुझे नहीं पता, मुझे कहानियाँ सुनाएं? फिर मामा अच्छे से डांट कर फिर कहानी सुनाती होंगी। नहीं है, सुना देती है। आराम से सुना देती हैं। तो आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है जो आपने अब तक मामा से सुनी हो? सारी पसंद है। सारी पसंद है, जो जो मामा सुनाती हैं वो सब पसंद है। बहुत खूब। तो वो फिर जो उनका मोरल लेसन होता है वो आपको याद होता है, याद रहते हैं? ओहो, मोरल लेसन भूल जाते हैं। बबलू भी मोरल लेसन भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, तो ये इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। रामीन, अब आप मुझे बताइए कि आपको कहानियाँ कौन सुनाते हैं? मम्मा। मामा सुनाती हैं। कब सुनाती हैं? रात को। रात को, जब रामीन ने सोना होगा, है ना? तो फिर मज़ा आता है कहानियाँ सुन के? कहानियाँ सुनते सुनते रामीन सो जाती होंगी ना? बहुत खूब। दूध भी पीना होता है। दूध भी पीना होता है जनाब, बहुत खूब। कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है ना रामीन? बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ज़रा जल्दी से रामीन ये भी बताइए कि रामीन ने क्या सोचा है कि बड़े होकर क्या बनेंगी? मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी। तो डॉक्टर बन के क्या करेंगी? मैं पुलिस ऑफिसर। ओ पुलिस ऑफिसर। अभी थोड़ी देर में चेंज मत कर दीजिएगा। अब रामीन थोड़ी देर में कहेगी कि नहीं नहीं, मुझे तो बड़े होकर पायलट बनना है। नहीं, पुलिस ऑफिसर डन है। तो पुलिस ऑफिसर बन के क्या करेंगी आप? सबका खाना खा जाएगी। ये तो काम सिर्फ बबलू करते हैं, सबका खाना खाने वाला काम। या आपके भी कुछ ऐसे ही प्लान हैं कि सबका खाना खाएंगी? फिर क्या करेंगी पुलिस ऑफिसर बन के? मैं आर्मी बनूंगी। आर्मी में जाएंगी, ठीक है। फिर क्या करेंगी? उधर जाके ना मैं बदमाशियों को भगाऊंगी, जो बदमाशी हो। ओहो हो, मतलब जो गलत काम करेंगे उनको रामीन पकड़ लेंगी फौरन, है ना? हाँ। बहुत हाँ, ताकि फिर उनका खाना खा जाएगी। उनका खाना खा के क्या ही कर लेंगी रामीन, है ना रामीन? रामीन, आप खाना खाती हैं या नहीं खाती? मैं घर का खाना खाती हूँ। घर का खाना खाती हैं। देखा मिस्टर बबलू, उनके कहने का मतलब है कि वो किसी का छीन कर नहीं खाती, वो घर पे उनको जितना मिलता है वो उतना खाती हैं। तो आप भी ज़रा कुछ सीखिए अपने इस फ्रेंड से, ठीक है? तो रामीन, आप अभी भी ठीक खाना खाती हैं या मामा से आप मार खाकर फिर खाना खाती हैं? ठीक खाना खा लेती हैं, आराम से खुद ही खाना खा लेती हैं। बहुत खूब। रामीन, वैसे आप कितने साल की हैं? 5 इयर्स की हैं। वाह, बहुत खूब। तो अरम, आपने क्या सोचा है, आप क्या बनेंगे बड़े होकर? फौजी बनूंगा। अच्छा जी जनाब, वो उधर ज़रा कुछ प्लान चेंज हो रहे हैं। कितने साल की हैं? 7 साल की हैं। अब 7 साल की हो गई हैं। पहले 5 साल की थी, अब 7 साल की हो गई हैं। अच्छा ठीक है, चले हम मान लेते हैं। ठीक है अरम, आप बताइए आपने क्या बनना है? फौजी बनना है। अरे वाह, ये तो दोनों, क्या बात है। तो फिर आप क्या करेंगे फौजी बन के? मैं दुश्मनों को भगाऊंगा। दुश्मन, अपनी कंट्री की आप केयर करेंगे। बहुत खूब। अभी यहीं पर ही, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, तो जल्दी से हमारा जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट जिसमें हम कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से सीखते हैं। तो जी बोलिए।
मैं आपको बाहर में से देख रही थी ना। हाँ आप देख रही थी, ये बिल्कुल देख रही थी। तो अभी ये काम करते हैं, सेगमेंट का आगाज करते हैं। मुझे देख रही थी क्या? हाँ मैं भी आपको देख रही थी, आप बहुत प्यारी लग रही थी। किधर से देख रही वो थी? आपके पिक्चर में, वो आपने मुझे पिक्चर सेंड की थी ना अपनी। हाँ वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी आप, आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, हाँ है ना? जी। आप लगती ही बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो यहीं पर ही टाइम होता है आज के पहले सेगमेंट को शुरू करने का। जल्दी से शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। तो हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी कहानी को जल्दी जल्दी से हम शुरू करते हैं। और मैं ज़रा बता दूं कि हमारी कहानी का रामीन और हम जो मेन कैरेक्टर है वो है एक अदद बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा रैबिट। ठीक है, वो रैबिट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। अब उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या काम है हमारी कहानी में। रामीन को कुछ बहुत ज़ोर का आ रहा है, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। क्या पूछना चाह रही हैं रामीन? रैबिन कुछ लेके जा रहा है। कुछ लेके जा रहा है। मैं बताऊं क्या लेकर जा रहा है? चले मैं बताती हूँ। मैं अब कहानी को हम शुरू करते हैं। ठीक है जनाब, अब कहानी में होता कुछ यूँ है कि एक होता है रैबिट। ठीक है, वो रैबिट बहुत ही लाइवली होता है, वो हर चीज़ को एंजॉय करता होता है, वो आराम से मज़े से अपना खाना ढूंढता है, खाता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। अब एक दिन क्या होता है कि वो अब जंगल के बीच में से गुजर रहा होता है। अब जब वो जंगल के बीच में से गुजरता है तो वो पास में बैठे एक बहुत ही प्यारी सी फूलों पर एक बटरफ्लाई होती है। वो रैबिट उस बटरफ्लाई को कहता है कि हेलो तुम कैसी हो। वो बटरफ्लाई कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो रैबिट, और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है जंगल में हो क्या रहा है। तो वो रैबिट कहता है कि क्या हो रहा है। अब जब वो बटरफ्लाई उस रैबिट को कहती है कि अरे वो देखो जंगल के सभी जानवर वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। रैबिट ज़रा अपनी नज़र घुमाता है और वो देखता है तो वहाँ पर तो वाकई में जंगल के सभी जानवर होते हैं। लायन भी उधर होता है, टाइगर भी होता है, एलिफेंट होता है, पीकॉक होते हैं और जंगल के सभी जानवर वहाँ पर होते हैं मौजूद। तो रैबिट कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ मैं चलकर वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पर चल क्या रहा है। अब रैबिट भागता हुआ उन सभी जानवरों के बीच में जाता है और फिर उसको ये पता चलता है कि यहाँ पर तो जंगल का बादशाह चूज़ किया जा रहा है। तो रैबिट कहता है कि तुम सब फिर इतने परेशान क्यों हो, ये तो बहुत आसान सा काम है। जो लायन है वो कहता है कि ये कहाँ आसान सा काम है, ये तो बात इतनी सिंपल है कि मैं क्योंकि इतना ताकतवर हूँ। शेर कहता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ तो जंगल का बादशाह भी दोबारा मुझे ही बनना चाहिए। तो जो एलिफेंट है वो कहता है कि नहीं, जंगल का बादशाह तो मुझे बनना चाहिए क्योंकि मेरी ट्रंक देखो कितनी बिग है और मैं अपनी पावर से किसी को भी मार सकता हूँ और अगर कोई जंगल पर हमला करेगा तो मैं उसको रोक भी सकता हूँ। तो वो जो लेकिन जंगल का बादशाह तो मंकी को बनना चाहिए। मंकी को बनना चाहिए, वो क्यों? क्योंकि जब कोई हमला करेगा वो दरख्त पे चढ़ के भाग जाएगा। अरे तो वो तो गलत बात हो गई ना मिस्टर बबलू, अगर वो भाग जाएगा तो। लेकिन वो जिंदा तो रहेगा ना। अरे जो भी जहाँ का किंग होता है उसकी बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मिस्टर बबलू। उसको वहाँ के रहने वाले लोगों का ख्याल रखना होता है, उन सब की नीड्स का ख्याल रखना होता है, उन सबको। जी मोर भी खत्ता हो जाती है ना। मोर, मैं आने वाली थी, ये बबलू बीच में आ गए। मैं बताने वाली थी कि फिर जो मोर होता है वो मोर कहते हैं कि मैं क्योंकि इस जंगल में सबसे खूबसूरत हूँ तो इस जंगल का बादशाह भी मुझे चूज़ करना चाहिए। अब जो रैबिट होता है वो उनको कहता है कि अरे तुम सब आपस में इतना झगड़ा मत करो, मेरे पास ना इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम एक काम करते हैं कि जो भी जानवर एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ लेकर आएगा कल, वही इस जंगल का बन जाएगा। क्या बनेगा ना? बादशाह बन जाएगा। तो वो जो सब एनिमल्स होते हैं रामीन, वो सब एग्री करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, देखते हैं कि कौन सा एनिमल सबसे यूनिक चीज़ लेकर आता है। जो सबसे अनोखी और सबसे प्यारी चीज़ लेकर आएगा उसी को ही हम जंगल का बादशाह बना देंगे। अब जो सब जानवर होते हैं ना उन सब की दोहरे लग जाती हैं। वो सब सोचते हैं, घर में जाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ लेकर जानी चाहिए कि मैं जंगल का बादशाह बन सकूँ। तो सबके काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद अब वहाँ पर नेक्स्ट डे शुरू होता है। अब जब अगला दिन शुरू होता है रामीन, तो अगले दिन सब जानवर अपनी अपनी मनपसंद चीज़ें वहाँ पर लेकर आते हैं। अब कौन कौन क्या लेकर आता है ज़रा हम बताते हैं जनाब। जो शेर होता है वो एक गोल्ड का क्राउन लेकर आता है। ठीक है, अब जो दूसरी तरफ जो एलिफेंट होता है वो अपनी ट्रे में बहुत ही मज़े के और बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रूट्स लेकर आता है। और तीसरी तरफ जो मोर होता है, मोर क्या करता है कि जंगल में जितने भी कीमती स्टोन्स होते हैं या जेम्स होते हैं, वो जो मोर होता है वो उन सब चीज़ों को ले आता है। और अब चौथी तरफ जो रैबिट होता है, अब रैबिट क्या लेकर आया है? रैबिट क्या करता है कि वो सोचता है, जब वो घर गया था ना उस दिन, तो वो सोचता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लेकर जानी चाहिए जो नेचुरल हो,
जो हर्ब्स पे बनी हुई हो और जो सभी एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। हाँ, तो वो क्या पिज्जा करता है? लेके जाएगा, पिज्जा सारे खाएंगे, खा के नम 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 और उसे बादशाह बना देंगे। और उसको बादशाह बना देंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे ना हमारी कहानी में सब एनिमल्स हैं, इनमें कहीं में किसी में भी बबलू नहीं है। हाँ, अगर बबलू वहाँ मौजूद होते ओ, तो यानी कि शायद उस कहानी में शेर है ही नहीं। ओके, वेरी फनी, वेरी स्मार्ट। ओके जनाब, अब यहाँ पर जो रैबिट होता है वो क्या करता है कि वो लेकर जाता है हर्ब से बना हुआ एक बहुत ही मज़ेदार सा उनका एक्सट्रैक्ट। वो जब उसको बोतल में बंद करके लेकर जाता है और वो उन सब एनिमल्स को बताता है कि मैं तो ये लेकर आया हूँ, तो जो लायन है वो कहका लगाता है, वो तो हंसने लग जाता है। वो कहता है कि अरे ये इतनी छोटी सी बोतल में जो एक्सट्रैक्ट है, कलरफुल सा प्यारा सा, ये इतनी छोटी सी चीज़ कहाँ हमें इम्प्रेस करेगी, ये तो बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, ये तो आप कोई शरबत उठा कर ले आए हैं। अब वहाँ पर जो रैबिट होता है वो रैबिट कहता है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा सा पी कर तो देखें। जब आप सब इस एक्सट्रैक्ट को पिएंगे, टेस्ट करेंगे, तो आप सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, इसलिए क्योंकि मैंने नेचुरल हर्ब्स को लेकर उनका एक्सट्रैक्ट निकाला और ये बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक मैंने रेडी की है। तो वो जो सब एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, पी कर देखते हैं, लेट्स सी कि इसमें कौन सी ऐसी नई बात है या कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है। तो वो क्या, सब एनिमल्स उसको टेस्ट करते हैं। अब जब जैसे ही वो सभी एनिमल्स उसको टेस्ट करते हैं, पीते हैं, तो उन सब में तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और इतनी एनर्जी आती है कि वो सब खेलना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो जो रैबिट है उसको देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि जंगल के सभी जानवर जो लड़ाई झगड़ा करते थे अब वो सब एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। अभी इसी दौरान ही वहाँ पर आ जाते हैं कुछ हंटर्स, कुछ शिकारी आ जाते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो जो रैबिट है, क्योंकि उसने वो ड्रिंक अभी नहीं पी होती, वो ज़रा सुकून से साइड पर खड़ा होकर सब एनिमल्स को देख रहा होता है। तो वो रैबिट क्या करता है कि वो जैसे ही देखते हैं हंटर्स आ रहे हैं तो वो सभी एनिमल्स को अलर्ट कर देता है। सब एनिमल्स उसके बुलाने पर रुकते हैं, देखते हैं, पता चलता है कि हंटर्स आ रहे हैं उन पर हमला करने के लिए। तो फिर वहाँ पर जो रैबिट होता है वो उन सब एनिमल्स को ये मशवरा देता है कि हम सब बिल्कुल स्टिल हो जाओ। जो जहाँ पर जी, लेकिन रैबिट की तो लाल आंखें हैं। रैबिट की तो लाल आंखें हैं, तो वो प्यारी है ना, है ना? हाँ, बहुत प्यारी हैं। अब वो रैबिट एक और बहुत ही प्यारा सा काम भी करने वाला है रामीन। वो काम कुछ यूँ करने वाला है कि वो उन सब एनिमल्स को कहता है कि क्योंकि हंटर्स आ रहे हैं तो जो जहाँ पर खड़ा है वो वहाँ पर स्टिल हो जाए, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं देगा, ताकि जो हंटर्स हैं उनको लगे कि ये सब एनिमल्स तो मर चुके हैं। और होता भी ऐसा ही है, जब वो हंटर्स रुकते हैं, अपने अपने हॉर्सेस से उतरते हैं और वो उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनको जब वो देखते हैं कि एनिमल्स तो बिल्कुल स्टिल होते हैं, वो तो हिल ही नहीं रहे होते, कोई मूवमेंट नहीं दे रहे होते, तो वो हंटर्स को वाकई में लगता है कि हाँ, ये तो वाकई में मर चुके हैं ये एनिमल्स, यहाँ इसका मतलब जंगल में कोई वायरस है। तो वो हंटर्स फटाफट से उस जंगल से भाग जाते हैं। अब जो जंगल के सभी जानवर होते हैं वो रैबिट को थैंक यू करते हैं कि अगर ये रैबिट इस टाइम इधर मौजूद ना होता तो हम सब तो मुसीबत में फंस जाते और वो जो हंटर्स हैं वो हमारा क्या कर लेते, शिकार कर लेते। बिल्कुल सही। तो वो फिर सब रैबिट को इसलिए, हाँ जी, रैबिट को थैंक यू करते हैं और फिर वो सब ये डिसाइड करते हैं कि ये कितना छोटा सा क्यूट सा रैबिट जिसने हमें मुश्किल से बाहर निकाला है, हम क्यों ना इसी रैबिट को इस जंगल का बादशाह बना देते हैं। तो वो सब रैबिट से इतना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस जंगल का बादशाह आज से कौन है, रैबिट है। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर रैबिट की समझदारी तो बहुत ज़्यादा काम आई, उसके लिए बेनिफिशियल रही कि वो जंगल का बादशाह बन गया, किंग बन गया। अब यहाँ पर काफ़ी अरसे बाद जनाब अब वो रैबिट हो जाता है बूढ़ा। अब जब वो बूढ़ा होता है तो वो जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और वो उन सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि अब क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं जंगल की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा, तो एक काम करते हैं कि हम एक नया किंग चूज़ करते हैं। ये कहकर वो जो रैबिट है वो वहाँ से चला जाता है। अब जो जंगल के जानवर होते हैं वो सब ज़रा परेशान होते हैं। मिस्टर बबलू, अब वो सब परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनको पिज्जा नहीं मिलेगा। ओहो बबलू, पिज्जा से ज़रा बाहर आ जाए बबलू। वो सब परेशान इसलिए हैं कि उनको रैबिट जैसा समझदार एनिमल कौन सा मिलेगा जिसको वो जंगल का किंग बना सकें। तो बबलू आप एनिमल हैं? शेर। तो फिर तो शेर तो एनिमल होता है। अच्छा, तो इसका मतलब डिसाइड हो गया बबलू एनिमल है। ठीक है रामीन? रामीन डिसाइड हो गया। तो टाइगर भी तो एनिमल ही है ना? मैं बबलू। बहुत शुक्रिया, यही चाहती थी मैं। जी मैं बनूंगी। क्या बनेगी? जंगल का बादशाह?
अरे क्या बात है। तो एक काम करते हैं, अभी ये कहानी हमारी जैसी ख़त्म होती है ना, हम ज़रा जाते हैं जंगल में, ठीक है, और उनको कहते हैं कि हमारे पास एक अदद रामीन है, इनको जंगल का बादशाह बना दें। परेशान क्यों हो रहे हैं वो सब जानवर, ठीक है, ये वाला हम काम कर देंगे। अच्छा जनाब, अब होता कुछ यूँ है कि वो सब परेशान होते हैं कि जंगल का बादशाह किसको बनाया जाए। अब इसी परेशानी में ही सब कहते हैं कि मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा, कोई जानवर कहता है कि मैं इतना काबिल हूँ, मुझे जंगल का बादशाह बना दिया जाए। तो जो शेर होता है, हाथी होता है, एलिफेंट होता है, हाथी एलिफेंट एक ही बात हो गई, एलिफेंट होते हैं, और जो हॉर्सेस होते हैं वो सब देखते हैं और वो कहते हैं कि जनाब नहीं, रैबिट जैसा समझदार तो इन सभी एनिमल्स में कोई भी नहीं है। अब इसी परेशानी में दूर से भागता हुआ आता है एक अदद बहुत ही प्यारा सा छोटू सा चूहा। जब वो चूहा भागता हुआ आता है तो वो चूहा उनको आकर कहता है कि अरे तुम सब परेशान क्यों हो, हमें एक काम करना चाहिए, और वो काम ये है कि हम सब एनिमल्स मिलकर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं ताकि इस जंगल की टेक केयर हम सब कर सकें, किसी एक को नहीं। अगर कोई इस काबिल नहीं है तो हम नहीं चूज़ करते, कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, बल्कि सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। जी रामी, जब मैं छोटी थी ना, ओ हमें कोई वाक्या, हाँ ठीक है जनाब बताइए। जब रामी छोटी थी पसंद थी, लेकिन मैं सारी दाल खा गई, मम्मा उठने लगी, मैं सो गई। आप सारी दाल खा गई? रामीन को दाल पसंद है? जी ओह वेरी नाइस। जब आप छोटी थी जी तो अब आप बड़ी हो गई हैं? जी। कितनी बड़ी हो गई हैं? रामीन आप अभी भी छोटी हैं। नहीं छोटी हैं? नहीं, बड़ी है। अच्छा आप बड़ी हैं रामीन, ठीक है बड़ी हैं, मान लिया हम सब ने। अब यहाँ पर जनाब, अब क्योंकि कहानी हमारी तकरीबन ख़त्म हो ही चुकी है, जो चूहा होता है वो सबको ये मशवरा देता है कि हम सब जानवर मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, पूरा करते हैं, ताकि इस जंगल को हम सेफ रख सकें। तो जो लायन होता है, जो टाइगर होता है, हॉर्सेस होते हैं, वो सब इस बात पे एग्री करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये चूहे ने हमें मशवरा तो बहुत अच्छा दिया है कि हमें सबको मिलकर ही इस जंगल की हिफाजत करनी चाहिए। तो यूँ क्या होता है कि वो सभी जानवर अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, और इस तरह से उनका जो प्यारा सा घर होता है, यानी कि उनका जो प्यारा सा जंगल होता है, उसकी वो सब मिलकर हिफाजत करते हैं। तो यहीं पर ही हमारी कहानी होती है ख़त्म। तो रामीन, मोरल लेसन हमें कौन बताएगा? मैं। बबलू बताएंगे। चलिए जनाब बबलू, जल्दी से हमें एक प्यारा सा अच्छा सा मोरल लेसन बता दें। इसका मोरल लेसन है कि हमें अपना खाना खुद खाना चाहिए। मुझे पता था बात खाने पे शुरू हुई है, खाने पे ख़त्म हो जाएगी। हमें अपना खाना खुद खाना चाहिए, खुद खाना चाहिए, किसी और को नहीं खिलाना चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें। आर यू श्योर कि यही मोरल लेसन है? कोई और तो नहीं है? यही है? हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है जनाब। ठीक है रामीन, रामीन को भी पता है, चाहिए ना रामीन? ये हाँ, लेकिन अपना ही खाना खाते हैं। अपना ही खाना खाते हैं ना? हाँ, तो वो बबलू भी यही कह रहे हैं कि अपना खाना पूरा खुद खाते हैं, किसी और को नहीं खिलाते। तो हमने इस कहानी से यही सीखा है। ये हमें बताया ना रामी ने, ये बबलू की दोस्त है ना आराम, इसीलिए है ना, बबलू की दोस्त है ना आप, इसीलिए मोरल लेसन बहुत ही मज़ेदार सा मोरल लेसन हमें रामीन ने बताया है। तो यहाँ पर वैसे तो यही मोरल लेसन है, बट एक और जाते जाते ऐसी एक अच्छी सी बात आप सबको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा, हर मौके पर, हर सिचुएशन में जो ताकत है वही विन करे, बल्कि बहुत सी जगहों पर आपकी जो समझदारी होती है वो मैटर करती है, वो काम आती है, और आपकी समझदारी ही आपको मुश्किल से या मुसीबत से बचाती है। तो यहीं पर ही जल्दी से टाइम होता है कहते छोटे से ब्रेक का। ये तो एक अच्छी सी बात मैंने ऐसी आप सबको बताई है, जबकि हमने कहानी से ये बिल्कुल भी नहीं सीखा। हमने सीखा वो है जो हमें रामीन ने और मिस्टर बबलू ने सिखाया है। जाते जाते एक और बात। जी जी जी, किसकी आंखें लाल होती है ना, वो सुपर हीरो होता है। वो सुपर हीरो होता है? तो मिस्टर बबलू की होता है किसकी आंखें लाल होती है। ओह ठीक है, वेरी नाइस। अब यहीं पर ही ये, इससे पहले कि ये, अब ठीक है ये बातें बाहर निकले, हम जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्दी से मुलाकात होती है। कहीं मजा आइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से आ गए हैं वापिस, और यहाँ पर इससे पहले कि हम बढ़े हमारे आज के अगले सेगमेंट की तरफ, यानी कि खेल खेल में, उससे पहले जो हमारा बीच का सेगमेंट होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया और अनोखा सा जानते हैं। तो आज क्या जानने वाले हैं, आज कौन सी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई जाएगी, इसके लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं सानिया ज़रा। मैं आपको अपने
प्रोग्राम की आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी लकड़ी से तराशा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान। वैसे तो दुनिया में बहुत से बड़े साइज के कुरान मौजूद हैं, मगर इंडोनेशिया में एक ऐसे बड़े साइज का कुरान मौजूद है जिसे लकड़ी से तराशा गया है। इस कुरान को शिफातुल्लाह महजीद नामी शख्स ने 9 साल के अरसे में मुकम्मल किया। ये कुरान इंडोनेशिया के शहर पालिम्पिंग में मौजूद है। इस कुरान को लकड़ी से तराशे गए दुनिया का सबसे बड़ा कुरान जाना जाता है। इसकी लंबाई 5.8 फुट है और चौड़ाई 4.6 फुट है। इस कुरान की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी टेम्बिसो नामी दरख्त से हासिल की गई। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो यहीं पर ही अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट। खेल खेल में बढ़ते हैं उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले ज़रा रामीन, मुझे ज़रा आप ये बताइए कि आप जब फ्री होती हैं तो रामीन की फेवरेट गेम कौन सी है जो रामीन खेलना बहुत पसंद करती हैं? ये वाली? आर यू श्योर? ये आप घर में भी खेलती हैं? ओ, तो इसका मतलब ये हमें आज की गेम कैसे खेलनी है ये तो आप ही हमें बता देंगी, है ना? चलिए ठीक है, ये आज की गेम के क्या रूल्स होने वाले हैं वो रामीन से हम जानेंगे। अरम, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? पकड़ पकड़ाई, छुपन छुपन वगैरह नहीं, मैं तो वो भी जानना चाहती हूँ जो वगैरह में आपने डाली है वो कौन सी गेम्स हैं? ऐसे हाँ, वैसे हो सकता है क्योंकि अरम ने बताया वो बहुत शरारती हैं। मे बी आपकी ये गेम भी फेवरेट हो, लड़ाई झगड़ा करने वाली? नहीं ना, हाँ इतने भी बुरे नहीं हैं, वो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, आपसे ज़्यादा गंदा बच्चा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता ना। अच्छा, तो अरम बताइए और कौन सी फेवरेट गेम्स है? रामीन, ये अपने दोस्त को चुप करवा लें प्लीज़, ठीक है? क्योंकि ये मेरी इस साइड पर है तो मेरे ये कान दुखने लग जाते हैं जब भी ये रोते हैं, ठीक है ना? तो आप इनको चुप करवा दीजिएगा जब भी ये रोने वाले हो। जी अरम बताइए और कौन सी गेम फेवरेट है? बर्फ पानी। बस बर्फ पानी? ओह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो बच्चे जानते हैं कि बर्फ पानी कौन सी गेम है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको खेलने में कितना मज़ा आता है। तो यहीं पर ही क्या ख्याल है फिर अरम? बर्फ पानी। अच्छा, उसमें क्या करना होता है? बस पाइप से पकड़ो उसको अच्छा, गिलास में डालो। अच्छा, बर्फ पानी में ऐसे करना होता है? और ओह, रेड को और कलर करो बर्फ पे कलर कर दो, ठीक है? रेड पे रेड और ब्लू पे ब्लू, हाँ, पिंक पे पिंक। देखा कितनी अच्छी गेम हमें रामीन ने बताई है। तो अब एक काम करते हैं, हम वो बर्फ़ पानी बाद में खेल लेंगे। यहीं पर हम आज की जो हमारी गेम है ना उसको शुरू करते हैं, यानी कि आगाज़ करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, यानी कि हाँ इनकी बात सुन लेते हैं। जी, इसके लिए इतने सारे गिलास लेने पड़ते हैं। इसके लिए ग्लास लेने पड़ते हैं? हाँ, इस गेम के लिए? हाँ, इतने सारे लेने पड़ते हैं। ओके, इतने ज़्यादा लेने पड़ते हैं। चलिए जनाब, जल्दी से हम अपना हमारे इस सेगमेंट को शुरू करते हैं, यानी कि खेल खेल में का आगाज़ करते हैं। ये तो 5 है, 5 किधर ही होगा? चलिए जनाब, यहाँ पर हमने करना क्या है वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, क्योंकि रामीन ने हमें कहा कि वो हमें रूल्स बताएंगे। तो रामीन, हमने क्या करना है इस गेम में? हमको 4 गिलास चाहिए। ग्लासेस चाहिए, ठीक है? ये 5 गिलास है ना, 4 गिलास चाहिए और डालने हैं सारे गिलासों में। ठीक है, मतलब हमने हमारे पास 4 है एक कप में एक कलर को कलेक्ट करना है और इसी तरह सभी कलर्स को हम कलेक्ट करते जाएंगे। ऐसा ही है, सेपरेट करते जाएंगे। बहुत खूब, गेम तो हमारी इतनी आसान बना दी रामीन ने। तो क्या ख्याल है, सबसे पहले किसको बुलाएं दोनों में से? मुझे। रामीन को। लेकिन रामीन, टीम तो बना लेना हम, है ना? डिसाइड मेरी टीम में हमारा फैसला हो गया। ऐसे कैसे फैसला हो गया? रामीन से पूछ ले। हाँ, मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकती ना, आप दोनों फ्रेंड्स जो हुए। हाँ, तो आप मैं दोनों और की रामीन टीम- एक टीम में। ओके रामीन? ठीक है रामीन। हाँ, तो अब इसमें मैं कुछ बोल भी नहीं सकती अगर इन दोनों की टीम बन रही है, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही इतने बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो रामीन, मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, तो आपको कोई मसला तो नहीं है बबलू के साथ टीम बनाने में? नहीं है? हैप्पी है? चलिए, बहुत खूब। वैसे मैं आपको अपनी टीम में लेना चाह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर अरहम की और मेरी टीम बन गई है। अरहम, हमने इन दोनों को जीत के दिखाना है, ठीक हो गया? तो यहीं पर ही हम हमारे सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और फिर क्या ख्याल है कि अब किसको बुलाया जाए? रामीन ने कहा था कि मुझे बुला रही, तो रामीन आपको बुला लूँ? चलिए आ जाइए, भाग कर आ जाए जल्दी से। पहले स्ट्रॉ पिक करेंगी, बहुत खूब, आ जाए आ जाए आ जाए, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे रामीन, आपको तो पता है हमने क्या करना है। तो 1 मिनट का टाइम है और आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। बहुत खूब, ये एक कलर हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। ज़बरदस्त, बहुत खूब। ओके, वेरी गुड रामीन, बहुत अच्छा खेल रही हो, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड।
ये देख रहे हैं आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही मेरा प्लेयर आएगा ना अरहम, आपको बहुत तंग करेंगे बबलू, तो आपने उनकी बातों में नहीं। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ओके, दूसरे कलर्स भी उठाएं जल्दी जल्दी। बहुत खूब, वेरी गुड, जबरदस्त। सारे रेड उठा लो, सारे रेड। मेरा दिल कर रहा है मैं रामीन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दूं। रामीन, ये कौन सा कलर पिक करी हैं आप? अरे बात नहीं सुननी, काम करो। रेड, ब्लू, हाँ साथ में एक और ब्लू। हाँ, डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू। बहुत खूब, ठीक है, वेरी नाइस। अब रामीन वापस से उठाएंगे, ठीक है। कुछ और सोचते दोबारा कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरहम, चीटिंग। रामीन कुछ ही सेकंड्स बाकी रहते, करें खेले जल्दी जल्दी। हाँ, और यहाँ पर जल्दी से काउंटडाउन हम स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। थक गई होंगी ना? थक गई है ना? ओहो, चलिए बहुत खूब, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन खेला, आपका टाइम खत्म हो गया। रामीन, नो चीटिंग। रामीन, आपका टाइम खत्म हो गया। ये स्ट्रो को आप वापस रख दें, वापस। अरे रामीन, टाइम बबलू आपकी दोस्त बिल्कुल आपके जैसी है, प्रॉपर चीटर। 30 सेकंड जाया कर दिए। रामीन को रोकना पड़ेगा। रामीन हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। मुझे लगता है आपको बहुत मजा आ रहा है ये गेम खेलने में, है ना? अब एक काम करते हैं, ये काउंट करते हैं आपने कितने पिक कर लिए, ठीक है? चलिए स्ट्रो को रखें। ओके, वेरी नाइस। चलिए अब एक कप मुझे पकड़ाएं ताकि हम काउंट करें। ये तो आपने चीटिंग करके डाले ना, इनको तो हम काउंट ही नहीं करने वाले। हम ये उठाते हैं, लेट्स सी कि इसमें कितने कलर्स पिक कर लिए हैं हमारी रामीन ने। ओके, तो मिस्टर अरहम मेरे साथ मिलकर जरा काउंट कीजिएगा। 1, 2, 3, अरहम मेरे साथ काउंट करना है आपने। एंड 4, 5, 6, 8, 9, 10। रामीन रुक नहीं रही जनाब, 10 हो गए ये। और अब यहाँ पर साथ ही उसमें कितने हुए? रेड कितने हुए? रेड 2 थे। आर यू श्योर? 10, 11 और ये दो इन्होंने हाँ, बाद में डाले थे। हाँ, 12 एंड 13, 14, ये 3, 15 हो गए स्कोर। रामीन को बहुत मजा आ रहा है। क्लैपिंग, बबलू बिजी है, क्लैपिंग करने वाला कोई नहीं है, आप और मैं ही क्लैपिंग कर सकते हैं जनाब। तो बहुत अच्छा खेला, बेहतरीन खेला रामीन ने। अब यहाँ पर रामीन, ये इससे पहले कुछ ज़्यादा हो जाए, रामीन आप अपनी जगह पर जा सकती हैं। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन खेला रामीन ने, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ओके, वेरी नाइस। ये अच्छा है, ये कलर अच्छा है। रामीन, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन। क्यों पसंद है? क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग में ग्रीन है। हाँ। ओके, दैट्स व्हाई आपका फेवरेट कलर ग्रीन है। जी। ओ जबरदस्त। अरे आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। क्यों? पता नहीं, लेकिन वैसे ही पसंद है, अट्रैक्ट करता है आपको। ठीक है, बहुत खूब। अब यहाँ पर ये जो जी इसको इसलिए पसंद है, फालूदा था। ओ, वो उनको रेड क्यों पसंद है? रामीन ने हमें बता दिया है। ठीक है, तो ये जो किया है ना सब रामीन ने, इसको जरा समेटते हैं और फिर अरहम को बुलाते, तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। ओके जनाब, तो यहाँ पर हो चुका है सब कुछ हमारा फिर से सेट, और अब बारी है मिस्टर अरहम को बुलाने की। अरहम, रामीन ने कितने स्कोर किए? 15। तो जीतने के लिए आपको कितने स्कोर करने होंगे? 16। ओके, तो मतलब अच्छा टास्क मिल गया आपको, है ना? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाए यहाँ पर। और रूल्स पता चल गया ना आपको, हमने करना क्या है गेम में? तो चलिए जनाब, आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। जल्दी से, हरी अप। गुड। रामीन, बहुत बुरा खेलना है, बहुत बुरा। कोई कलर नहीं उठाना, ओके? बहुत अच्छा खेलना है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं मेरे पार्टनर। पहले येलो उठाओ, येलो, फिर येलो किधर है? ऑफ वाइट कलर ब्लाइंड हो गए हैं, कलर ब्लाइंड हो गए। बबलू ना येलो है ना ऑफ वाइट है। करो, जीत रहा ये। हाँ, ठीक है। ब्लैक उठाओ, ब्लैक। करो बबलू। अरहम, आपने बबलू की बातों में नहीं आना, ठीक पर्पल की बारी है, पर्पल की। जबरदस्त, बहुत खूब। रामीन, क्या लगता है अरहम आपसे जीत जाएंगे या हार जाएंगे? अरे गिरा दिए, ओके, टाइम खत्म। 5, 4, 3, 2, 1, 0 खत्म। एक मिनट, मैं बबलू आपको पानी पिलवाती हूँ अभी, ठीक है? थक गए हैं ना आप बोल कर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बबलू को पता है वो अभी बहुत जल्दी हारने वाले हैं।
अभी हम यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि बबलू की टीम हार चुकी है और काउंटडाउन जल्दी से स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6। 3, 2, 1, 0। ओके, वेरी नाइस, बहुत खूब। इतनी जल्दी जल्दी ना काउंटडाउन बबलू ने आज तक कभी नहीं दिया होगा। अब चेक करेंगे, ठीक है। रामीन ने कह दिया तो अब हम चेक करेंगे। रामीन काउंट करके बताइएगा ये कितने पीसेस हैं? 2 हो गए, ठीक है। आगे 3 and 4 5 and 5 6 7। रामीन काउंट कीजिए ना। 8, ठीक है। अब वो रामीन काउंट करेंगे, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गुड 18 19 20। तो ये कितने पीसेस अरहम ने कलेक्ट कर लिए हैं? 20। रामीन कितने कलेक्ट कर लिए? 20? जबरदस्त, बहुत खूब। तो Z तक कर लिए कलेक्ट, हो गया। A to Z कलेक्ट हो गए। अब क्लैपिंग कर दें। अरे वाह, ये काम मुझे पता चल गया रामीन को बहुत पसंद है। रामीन अभी एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं, फिर हम ये वाला काम करते हैं, ठीक है, मिलके। ओके जनाब, तो यहाँ पर पता सबको चल गया, लेकिन मैं फिर भी बबलू के मुंह से सुनना चाहती हूँ। जी मिस्टर बबलू, किसकी टीम आज के सेगमेंट में विन हुई है? आपकी। 1 मिनट, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा आज आपको जिता देता हूँ। रामीन ने भी कहा कि इनको जीतने दे, कोई बात नहीं। जिता देता हूँ मतलब? हाँ। मिस्टर बबलू, अरहम ने बहुत मेहनत करके हम जीते। अरहम आप बैठ जाइए। आपने चीटिंग बहुत की थी, बेहतरीन 30 खेला है। सेकंड हमारे जाया कर दिए थे। कैसे, किस तरह से? अब रोने लग जाएंगे, अब हार गए तो रोने लग जाएंगे। बताइए कैसे जाया कर दिए? रामीन को वो बातों में लगा लिया था। नहीं, मैंने कोई बातों में नहीं लगाया था, ठीक है। मैं ठीक है अच्छे से गेम खेलती हूँ, ऐसे यूँ मेरे पर बेवजह इल्ज़ाम मत लगाइए। बच्चों ने भी सबने देखा रामीन, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। देखा रामीन एग्री करी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके जनाब, तो यहाँ पर अरहम की और मेरी टीम विन हो चुकी है इस सेगमेंट में और बहुत ही बेहतरीन खेला है हमने। और अभी हम खेलेंगे, ठीक है, लेकिन ब्रेक में। तो आप सब जल्दी से ब्रेक लीजिए, हम जरा इधर मिलकर दोबारा से खेलते हैं। ब्रेक के बाद जल्दी से मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से आगे हैं वापिस और यहीं पर ही ख़त्म होते हैं आज के सभी सेगमेंट। लेकिन एक जो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सेगमेंट है वो अभी देखना बाकी है। उसमें यकीनन हम बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सी आर्ट और क्राफ्ट सीखते हैं। तो लेट्स सी कि आज की इस सेगमेंट यानी कि आर्ट प्लेनेट में हम क्या सीखने वाले हैं। ये तो तभी पता चलेगा ना जब देखेंगे। तो चलिए जनाब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा ये पसंदीदा सेगमेंट आर्ट प्लेनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है एनिमल क्राफ्ट। इस तरीके से एनिमल फिंगर पपेट्स बना के आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आप जानते हैं कि बच्चे कलरफुल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जल्दी सीखते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। इसे निकाल के साइड पे रख देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कि फिंगर पपेट को किस तरीके से बनाना है। यहाँ 4 एनिमल्स हैं हमारे पास, एलिफेंट, फॉक्स, मंकी एंड टाइगर। अब हम बनाएंगे जिराफ। जिराफ बनाने के लिए हम ले लेंगे ऑरेंज कलर। इसे आप अपने फिंगर पे इस तरीके से रख के आप मेजर करेंगे। ये देखिए इतना साइज आया है, आपने यहाँ से इतना फोल्ड कर लिया और आपने इसे कट कर लिया। बचा हुआ पेपर आप साइड पे रख देंगे। अब आप इसे अंदर की तरफ फिंगर पे रख के मेजर करेंगे कि कितना हिस्सा आपका फिंगर कवर कर रहा है। थोड़ा सा हिस्सा हम अंदर की तरफ रहने देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं किनारे पे से चिपकाएंगे, बल्कि थोड़ा सा हम डीप रखेंगे इसे। देखिए इतना हिस्सा आपने कटिंग कर लेना है। यहाँ से आपने पकड़ा और ये आपने यहाँ से कट कर लिया। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो फेस बनाने के लिए काम आएगा। इसे साइड पे रख देते हैं और इसे स्टिक कर लेते हैं। ग्लू स्टिक आपने कॉर्नर पे लगा ली। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा। इसे फिंगर में इंसर्ट करके देखिए, ये अच्छे से इंसर्ट हो रहा है।
ये देखें, ये बिल्कुल फिंगर में अच्छे से आ गया है। अब हम इसका फेस बनाएंगे। ब्लैक मार्कर ले लेंगे। आप जानते हैं ना, जिराफ की सबसे टॉलेस्ट नेक होती है, इसीलिए वो ऊंचे दरख्तों की हरे हरे पत्ते आराम से खा सकता है। और जिराफ पर स्पॉट्स भी मिलते हैं हमें, तो हम स्पॉट्स भी बना लेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा सा इसे साइड पे रख देते हैं और जो हमने फिंगर बनाया था उस पर भी हम स्पॉट्स बना लेंगे। अब यहाँ पर जो इसकी आईज है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है, ना इसके ईयर्स हो रहे, तो हम यहाँ पर वाइटो का यूज़ करेंगे। सिंपल हम डॉट लगा लेंगे। अब ये अच्छे से हाईलाइट होगा। ईयर्स के अंदर हम कलर फिल कर लेंगे। स्पॉट्स को और हाईलाइट कर लेंगे हम। फेस को हम कट कर लेंगे फेस की शेप में। ये देखें, और आपने देखा होगा जो जिराफ है उसकी गर्दन लंबी होती है, इस वजह से वो अपनी गर्दन को हमेशा थोड़ा सा क्रॉस रखता है स्लाइडली। तो हम भी यहाँ पर जो फेस लगाएंगे वो स्ट्रेट नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा क्रॉस लगाएंगे। स्टिक ले लेंगे, फेस की साइड पर हम स्टिक को लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। आपका जिराफ फिंगर पपेट रेडी हो गया है। बच्चों का एक और फेवरेट एनिमल होता है कैट्स, तो हम कैट बनाते हैं। कैट बनाने के लिए हम यहाँ पर जो शीट लेंगे लाइट कलर की लेंगे, ठीक है। इसे भी हम बिल्कुल फिंगर की शेप का कट कर लेंगे। हमेशा जितनी आपको ज़रूरत हो आप इतना ही पेपर लीजिए, पूरा पेपर आप ड्रॉ करके ज़ाया मत कीजिए। जितना आपको पेपर की ज़रूरत हो पहले उसकी कटिंग कर लीजिए, फिर उस पर ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे मैं फिंगर की साइज का इसे कट कर लूँगी। स्टिक से पेस्ट कर दूँगी। ये आपकी फिंगर रेडी हो गई। अब हम कैट का शेप बनाएंगे। इसके लिए हम छोटा सा पेपर का पीस कट कर लेंगे। अब आपने देखा होगा कैट्स पे अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, डॉट्स भी होते हैं, समटाइम्स स्ट्रिप्स भी होती है, तो आप अपनी पसंद की चीज़ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसके पंजे भी होते हैं, तो आप पंजे भी बना सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। हाथों के भी बना सकते हैं। जो थीम है आपको वही फॉलो करना होता है, फिंगर पर भी और फेस पर भी। चूँकि हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स दी हुई है तो हम फेस पर भी थोड़े थोड़े से स्ट्रिप्स के मार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर। अब इसे कट कर लेंगे। इसके मुस्टैक को कट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। सेंटर का जो पीस है आप थोड़ा सा ऊपर लेके इस तरीके से छोटा सा कट लगाएंगे, तो ये आपके मुस्टैक भी वाज़े हो जाएंगे।
फेस रेडी हो चुका है, इसे भी स्टिक कर लेंगे। हमारी प्यारी सी शेर की खाला रेडी हो चुकी है, इसे साइड पे रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे। प्यारे बच्चों, आप अलग अलग टाइप्स के इसी तरीके से एनिमल्स बना सकते हैं। आप चाहे वाइल्ड एनिमल्स बनाएं, चाहे सी एनिमल्स बनाएं, चाहे इंसेक्ट फैमिलीज बनाएं, तो इस तरीके से आप फिंगर पपेट्स बना के बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं एनिमल्स के बारे में, और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, पोएम्स की सूरत में बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स बनाइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जनाब, तो यहीं पर ही हमारे सभी सेगमेंट्स होते हैं ख़त्म। होपफुली आपने मेरे साथ मिलकर और हमारे नन्हे मेहमानों के साथ मिलकर आज के सभी सेगमेंट्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आज की गेम को बहुत एंजॉय किया होगा। और मैं जाते जाते ये बताती चलूँ, क्योंकि आज के एपिसोड का टाइम यहीं पर होता है ख़त्म, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बने, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे सेट का हिस्सा बन सकते हैं। यहीं पर ही आप सबसे लूँगी इजाज़त। आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगले एक बहुत ही प्यारे से एपिसोड में मुलाकात होगी यहीं पर ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।